How do you feel when you finally achieve something that was almost impossible? Pretty good, right? ऐसा ही कुछ feel किया when after 18 months of delays, 9 different actors getting recast and 3 different scripts, I finally met Jin with just 5 people. चंद्रग्रहण बनाने के बाद मुझे एक छोटी सी फिल्म बनानी थी बिकॉज वो शॉर्ट फिल्म को मैंने कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 5 महीने दिए थे, सो आई वांटेड टू गो बैक टू बेसिक्स. और एक हॉन्टिंग एटमॉस्फेरिक फिल्म बनानी थी जिसको देख के पीपल शुड फील द ड्रेड. I know it's not a nice thing to say, but I wanted to make people feel claustrophobic because अगर एक ही लोकेशन है तो I wanted to trap the audience inside with a force जिसे फेस करना as human almost impossible है. इस फिल्म की जर्नी मेरी बाकी फिल्मों से काफ़ी अलग है बिकॉज 1.5 साल पहले से ये स्क्रिप्ट रेडी थी बट somehow some way it never materialized. हर बार जब ट्राई करता था इस स्क्रिप्ट को उठाने की तो कुछ ना कुछ होता था इन माई पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ जिससे प्रोजेक्ट को होल्ड पर रखना पड़ता था. 8 अलग अलग एक्टर्स पिछले 18 महीनों में इस प्रोजेक्ट से जुड़े और किसी ना किसी वजह से थी बैक्ड आउट. एक टाइम पे तो मैं खुद ही तैयार हो गया था कि कोई नहीं मैं ही कर लूँगा बट इट वॉजंट फिजिबल. हम सेट पर सिर्फ 5 लोग थे एक होटल रूम में एंड सिर्फ 1 दिन का बजट था. सो अगर मैं वो पार्ट प्ले करता तो हम एक रात में इस फिल्म को शूट ना कर पाते. किसी तरह मुझे नौकरी में તારી અંદરનો ડિઝાયર છે ને દેખાવો જોઈએ બરાબર. અને છે ને એ તને જ્યારે આ બધી સલાહ સૂચન થઈએ છે ને ત્યારે રિએક્ટ નથી કરતી. તારું રિએક્શન દેખાવું જોઈએ કે તને એ વસ્તુ નથી ગમતી. ઓકે સિક્કાનું કીધું એને માટે થઈને ગયો છે ને ના બોલી સલાહ શું આપી ને કે ભાઈ કાલની ઇન્ટરવ્યુની તૈયારી કરી પ્લે કરીને સૂઈ જાય. આપણે કેવું ના ગમે કેમ બોલું આયા કરતા હોય. I booked the location 20 days prior to the scheduled date of shoot and shooting के 20 घंटे पहले I had to change the actor and I asked Chirag to play the role and he agreed. He wanted to play this character since the beginning and I think it was fate. He was meant to portray Kunal. Before we move on to the shoot day, I have to talk about one thing. इस शॉर्ट फिल्म का लास्ट स्क्रीन प्ले मैंने अपने कबर्ड में रख दिया था ताकि वो मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करे cause at that point I had made up my mind that Jin will never happen. ये शॉर्ट फिल्म बनेगी ही नहीं. तब my AD जीत and my cameraman भव्य who are like my brothers, उन्हें पता था कि I have shelved this project and जीत had told me कि पार्थ भाई जब घर पे आऊँ तब मुझे एक बार स्क्रिप्ट पढ़नी है. सो मैंने उन दोनों को दिखाई एंड देयर फर्स्ट रिएक्शन वाज लाइक पार्थ भाई स्क्रिप्ट बहुत बढ़िया है. दे लाइक्ड इट सो मच दैट इट काइंड ऑफ मोटिवेटेड मी एंड आई रियलाइज कि इट्स वर्थ द ट्रबल. सो अगर उन दोनों ने स्क्रिप्ट ना पढ़ी होती और फीडबैक ना दिया होता तो दिस फिल्म वुडंट हैव बीन मेड एंड इट वुडंट हैव वॉन एट 2 फिल्म फेस्टिवल्स. सो थैंक यू टू जीत एंड भव्य. પ્રોડ્યુસર એપલ લેવા ગયા છે. હા ખર્ચો બધો એ જ કરવાનો ના. એક્ઝિક્યુટિવ પ્રોડ્યુસર પૈસા આપે પછી પ્રોડ્યુસર ખર્ચે સમય ભાઈ સોની નોટ આપી હતી આ જો. We went to our location in the evening. We were prepared as we had to shoot all night. At the beginning we were going fast. We thought के we would be finished by 5 in the morning but that didn't happen. सबसे ज़्यादा टाइम हमने लगाया in the first dance sequence जहाँ Kunal is dancing his anxieties away and it was an important aspect of Kunal's arc. Chirag is a complete non-dancer. Like he doesn't dance at all but to see him try his best was pretty awesome. उसे रिदम में आने में देर लगी but he eventually found his footing. उसके बाद सारे चिट्स के सीन्स वर वेरी हार्ड बिकॉज मेरा गोल था कि ईच टाइम दैट चिट कम्स इट शुड बी शॉट डिफरेंटली ताकि लोगों को बोर ना करे कि क्या ये चिट्ठियों की अदला बदली चल रही है. एंड आई थिंक विद द हेल्प ऑफ भव्य आई वॉज एबल टू डू दैट. आई वॉज एबल टू अचीव दैट बट वी वर मूविंग अ लिटिल स्लो एट दैट टाइम. रात को थोड़ा हम रिलैक्स कर गए, थोड़ा ढीला छोड़ दिया और मस्ती के मूड में थे हम सब. सुबह 5 बजे हम रात का सीन शूट कर रहे थे, द पोजेशन सीन. एंड आई हैड डिसाइडेड कि इस सीन को मैं फुल लाइटिंग से शूट करूंगा एंड देन इन पोस्ट आई वुड ग्रेड इट टू मेक इट लुक लाइक दैट इट्स नाइट टाइम विथ ओनली 1 नाइट लैम्प lit और समथिंग. लाइट्स को तो पहले एस्टेब्लिश कर दिया था थ्रू अ प्रैक्टिकल लाइट, सो अब उसको एज अ मोटिवेटेड लाइट यूज़ कर सकता था मैं एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड. वी वर प्रीटी फास्ट देयर एंड देन केम द मोस्ट चैलेंजिंग सीन, द रिवील ऑफ द हेडलेस जिन. मैं आपको बताऊं कि कैसे हमने ये सीन शूट किया उससे पहले. आई वॉन्ट टू रिवील द ओरिजिन ऑफ दिस स्टोरी. 2 years ago मेरे नाना माई मैटरनल ग्रैंडफादर, उन्होंने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया था जो सालों पहले उनके साथ हुआ था. ही एनकाउंटर्ड अ हेडलेस जिन. आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू इट टू मच बिकॉज इट वॉज वेरी पर्सनल बट आई डू वॉन्ट टू से कि वो एक बहुत ही भयानक एक डेडली एक्सपीरियंस था. और इवन टू दिस डे वेन एवर आई थिंक अबाउट इट एंड आई डू थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स अ लॉट, आई लिटरली गेट गूस बम्प्स.
इट्स दैट डैम स्कैरी। बट जिस भी चीज़ से मैं डरता हूँ मुझे मन हो जाता है कि भाई ये चीज़ से औरों को भी डर लगेगा और मुझे डराना है लोगों को। सो दैट्स हाउ द आइडिया ऑफ दिस एनिग्मेटिक प्रेजेंस, दिस पावरफुल कैरेक्टर ऑफ हेडलेस जिन केम टू बी। In the very beginning, when I was researching for this film, I had decided कि जिन को एक modern look देना है. In reality, they live right beside us in their dimension, but we just can't see it with our bare eyes. So जिन का look एक important aspect था, and when the time passed and I was slowly leaning into this idea of sleep paralysis, so it made sense to make him look exactly like Kunal as he gained control of his entire body except his awareness. Hence, the Jinn was headless and in all black, symbolizing the rise of his eventual darkness and breaking all the barriers he was facing. Now, imagine तो कर लिया था कि ये करना है, but इसके लिए VFX required था. I had done a bit of VFX and CGI in one of my short film, The Elevator Man, but this was something else. So मैंने काफ़ी रिसर्च किया और प्रैक्टिस भी की, and because of that, I found a way कि जहाँ मैं आराम से उसको शूट कर सकूँ. But truth be told, I was pretty nervous about this. This was the most challenging shot of my career so far because this was the money shot of the film. ये reveal अगर बिगड़े, then there is no point of making this film because we built and built and built towards the reveal. And if audience के anticipation को reward नहीं मिलता, उसे payoff नहीं मिलेगा, then it's over. कहीं ना कहीं वो थॉट मेरे दिमाग में पहले से था एंड उसकी वजह से मैंने 3 एंगल से इस शॉट को कवर किया था ताकि अगर ओरिजिनल शॉट में हमारा फर्स्ट इंटेंडेड शॉट ठीक से नहीं आया और हमें ये बात पोस्ट में पता चलती है तो देन आई हैव बैकअप्स, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर सकता हूँ मैं। इस माइंडसेट से मैं चला और लकीली व्हाट यू सॉ इन द फिल्म वाज एक्चुअली द फर्स्ट शॉट, माय इंटेंडेड शॉट. I had done VFX and I am actually satisfied with that one shot. Overall, this is a film where I was the most happy I've ever been on a set because right now I am enjoying my work. I'm enjoying my life and I am quite happy with the way I'm progressing. I think ये एक रात में शूट की गई फिल्म से काफ़ी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं. I had a lot of fun with चिराग, with भव्य and with my mom and dad as well. But ऐसी और सारी मेमोरीज बनानी है अभी भी और बहुत कुछ करना है लाइफ में, सिर्फ राइटिंग और डायरेक्शन ही नहीं, एज अ प्रोड्यूसर भी काम करना है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट राइट नाउ. सो थैंक यू एवरीवन जो लोग कांस्टेंट सपोर्ट कर रहे हैं मुझे. ये सपोर्ट करते रहिए चैनल को और अपना फीडबैक देते रहिए अपने प्यार के साथ. वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग. जागे